नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। तो छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट लेवल एग्जाम में, जिसे मुख्य रूप से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला टाइप का क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है किसी भी वाद्य यंत्र का नाम दे दिया रहता है और पूछा रहता है क्वेश्चन में कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में रहता है तत्, वितत, घन या सुशील। आपको जो है पहचान करना रहता है कि वो वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहता है, जो वाद्य यंत्र है उसका नाम दिया रहता है और पूछा रहता है कि वो कौन से पर्व, उत्सव या गायन में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें आपको वाद्य यंत्र की पहचान किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा रहता है कि निम्न में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र है। एक ऑप्शन वहां पे करेक्ट रहता है, 3 ऑप्शन गलत रहता है। 3 ऑप्शन जो गलत रहते हैं वहां पे छत्तीसगढ़ का व्यंजन या फिर जो जनजाति प्रथा है या कुछ भी चीज जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है उसका नाम दे दिया रहता है। आपको एलिमिनेट करके सही आंसर निकालना पड़ता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। उसके लिए सिर्फ आपको नाम जानने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जबकि पहले टाइप के क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से वाद्य यंत्र किस तरीके से बजते हैं और उसमें क्यों जो है क्लासिफिकेशन में तत्, वितत और घन और सुशील में बांटा गया है किसी वाद्य यंत्र को, वो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन ही समझते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों में बांटा गया है, जैसे कि तत्, वितत, घन और सुशील। जबकि यदि हम भारतीय बुक में पढ़ते हैं, भारतीय जो वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, वहां पे संगीत शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ऋषि ने जो है 4 भागों में बांटा है, जिसमें से तंतु वाद्य यंत्र है, दूसरा होता है अनुरुद्ध, तीसरा होता है आपका घन वाद्य यंत्र और चौथा सुशील वाद्य यंत्र होता है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में तत्, वितत, घन और सुशील है, ठीक है। तो यदि आप भारतीय बुक पढ़ेंगे, भारतीय वाद्य यंत्र और छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र, तो वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र में क्लासिफिकेशन निश्चित रूप से गलत है, गलत दिया गया है। और क्यों गलत है उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यदि आप भारतीय वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो वितत है वो सारे अनुरुद्ध के अंतर्गत आते हैं। जबकि भारतीय जो वाद्य यंत्र है जिसमें बांटा गया है 4 भागों में, वहां पे तत् और वितत जो है एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तार से बनाए जाते हैं, जो कि ठीक है, उसको तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत लिया गया है। उसमें क्लासिफिकेशन तत् और वितत, हमारे यहाँ इसको अलग अलग कर दिया गया है। जो वितत में जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं वो भारतीय वाद्य यंत्र में अनुरुद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापम और पीएससी में इसी का आंसर जो है वितत लिया जाता है, इसलिए हम लोग यही क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। वो आपके समझने के लिए भारतीय वाला भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन ही समझते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार में बांटा गया है, तत्, वितत, घन और सुशील। तो जो तत् वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तार को छेड़कर बजाया जाता है, यानी कि उसमें तार लगा रहता है, तारों को छेड़कर बजाया जाता है। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें तो एक तारा, ठीक है, इसको नॉर्मल रूप में यदि हमको समझना है इंडियन लेवल में, तो गिटार या सितार होता है जिसमें तार लगा रहता है और उंगलियों और नाखूनों की मदद से जो है उसको बजाया जाता है। वो जो है आपका तत् वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल है धनकुल वाद्य यंत्र। धनकुल वाद्य में 3 प्रकार के जो है वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। एक तो मिट्टी का घड़ा, दूसरा सूपा और बांस की खपच्ची, ठीक है। और वहां पे एक तार लगाया जाता है जिसके कारण से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए ये जो है तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं किंकनी, ये जो है पंडवानी गायन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देवार जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद है इकतारा। इकतारा जो है गिटार का ही प्रतिरूप है, जिसमें केवल एक तार उपयोग किया जाता है। गिटार वगैरह में जो है बहुत सारे 4-5 रहते हैं, वीणा रहते हैं, वीणा में भी बहुत सारे तार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इकतारा में केवल एक तार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम इकतारा है। और इसका कहाँ पे उपयोग होता है, ये जो है आपका भरथरी गायन में उपयोग होता है। हमारे बिलासपुर से जो है सूरज भाई खंडे जी भरथरी गायिका थी, जिसका हाल ही में जो है 1 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। तो वो एक तरह का यूज करते थे, यदि आप उसका वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा, या तो फिर आप पंडवानी गायन में भी इसका उपयोग किया जाता है, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। राम बाजा, ये राम बाजा क्या है दोस्तों, ये जो है
सितार के टाइप का ही है। ये ज़्यादातर प्रयोग कौन करते हैं? जो घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं, देवाड़ जाति के लोग, जो लोग भिक्षा लेते हैं घर में बजाकर, वो राम बाजा कहलाता है। ठीक है, कभी कभी गांव में देखने को मिल जाएगा, जो भिक्षा मांगते हैं वो लोग राम बाजा लेके ही आते हैं गले में लटका के। ठीक है, लकड़ी का ही बना रहता है, उसमें बहुत सारे तारे रहते हैं, तो उसके द्वारा जो है ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, वो कहलाता है आपका राम बाजा। एक होता है डुम्बिर या दुसीर। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र समझ में आ गया होगा। अब वितत पे आगे आते हैं। ठीक है, वितत क्या होता है? खोखले वस्तु पर चमड़े की चादर चढ़ाकर। यहाँ पे एक खोखला वस्तु होता है, जैसे कि वो धातु का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, कोई भी खोखला रहता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मुखी और दुमुखी। जहाँ पे केवल एक साइड में जो है आपका चादर की परत चढ़ाई जाती है, वो होता है आपका एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। एक मुखी में क्या होता है? नगाड़ा होता है। ठीक है, आपका गुदुम होता है, गुदुम यानी कि गढ़वा बाजा या सींग बाजा, उसी को बोलते हैं। दफड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक मुखी के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्विमुखी में दोनों साइड रहता है उसका बेलन आकार। जैसे कि आप मांदर ले लें, ढोल ले लें, ये सब जो है किस में आता है आपका, या बिरिया, ढोल, मृदंग, ये द्विमुखी में आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं मांदर। मांदर या मृदंग क्या होता है? एक खोखला बेलन होता है, जिसके दोनों ओर पे जो है क्या किया जाता है? चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, उसको हाथों से बजाया जाता है, मांदर और मृदंग। साथ में आप याद रखिएगा, जो बिरिया ढोल होता है वो भी मांदर से ही मिलता जुलता होता है, बस उसकी बनावट बस दूसरी होती है। और नगाड़ा जो होता है वो क्या होता है? आपका एक मुखी होता है। ये ज्यादातर फाल्गुन में फाग गीत के समय जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है नगाड़ा। दोस्तों, यदि आपको नगाड़ा समझना है, वितत यंत्र समझना है, तो मेरे पास जो है अवेलेबल है नगाड़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो टिमकी है, नगाड़ा है और आपका जो गुदुम होता है वो मिलता जुलता ही होता है। यहाँ पे ये नगाड़ा है। ठीक है, हमने जिस खोखले वस्तु की बात की थी वो यही है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, इस पर ये चमड़े की जो है परत चढ़ाई गई है, एक मुखी है। एक मुखी कहने का मतलब दूसरे साइड इसका जो है बजाने के लिए चमड़े की परत नहीं चढ़ाई जाती है, केवल एक साइड ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये एक मुखी है। द्विमुखी में ढोलक में दोनों साइड रहता है। ठीक है, और जो टिमकी होता है वो इससे साइज में बहुत छोटा होता है, दोनों को जो है डंडे की सहायता से ही बजाया जाता है। और गुदुम भी इससे मिलता जुलता है, उसमें सींग लगाया जाता है, थोड़ा सी उसकी बनावट में डिफरेंस होती है। ठीक है, जिसको गढ़वा बाजा में उपयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ जाएगी, खोखले बेलन की बात कर रहे हैं तो यही वो खोखला बेलन है, अंदर में इसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, पूरा खोखला ही होता है। ढोल और ताशा। ताशा तो आप समझ गए होंगे, हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ताशा। बैंड बाजा जो देखे होंगे या धुमाल, वहाँ पे जो बजाया जाता है वो ताशा होता है। लेकिन यहाँ पे चमड़े के जगह पर एक पतली पॉलीथीन जो कि मजबूत होती है, नॉर्मल पॉलीथीन से अलग होती है, वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताशा में। ठीक है, गोंगा, परांग, तुड़बुड़ी, गुडुम या सींग बाजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, गुडुम या सींग बाजा। बाकी के नाम याद रखेंगे चल जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है, मादर, नगाड़ा, ताशा, बिरिया ढोल और आपका परांग, गुडुम सिंह बाजा। गुडुम सिंह बाजा क्या होता है दोस्तों? गढ़वा बाजा में प्रयुक्त किया जाता है और इसको बजाने के लिए क्या किया जाता है? जो टायर होता है, जो बसों और ट्रक का जो टायर होता है उसको काट कर बनाया जाता है गुडुम को बजाने के लिए, गढ़वा बाजा। और ये गम्मत में भी प्रयुक्त किया जाता है, यादव द्वारा राउत नाचा में। साथ में जो है इसको सींग बाजा भी बोला जाता है क्योंकि किनारे में सींग भी लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दफड़ा। दफड़ा क्या होता है? एक खोखला गोलाकार जो है वृत्त की जो है लकड़ी का बना रहता है, जिसके ऊपर आपका चमड़ा, एक मुखी वाद्य यंत्र है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइड रहता है। चमड़ा को जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे बांध दिया जाता है। ठीक है, चादर, चमड़े की चादर जो है फैला दी जाती है और उसको क्या बोलते हैं? दफड़ा। टिमटिमी, ये नगाड़ा का छोटा रूप है। नगाड़ा बड़ा होता है, टिमटिमी जो है छोटा रूप होता है, वो होता है टिमटिमी। और मुंडा बाजा। ठीक है, तो समझ में आ गई तत् और वितत। अब यहीं पे हम थोड़ा सा, यदि भारतीय वाद्य यंत्र आप पढ़ते हैं तो जितने भी हम लोग पढ़े हैं, ऐसा खोखला जो आवरण होता है और उसमें जो है चादर की
चढ़ाई जाती है चमड़े की, वो सारी चीज़ें किसके अनुरुद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो मेन क्लासिफिकेशन है संगीत शास्त्र के अनुसार, उसको तत् और वितत एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से बनाए जाते हैं और वो तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन तंतु और तत् और वितत में क्या फर्क होता है? तत् जो है केवल उंगलियों और नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है, जबकि वितत भी तार से ही उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है, लेकिन उसको बजाने के लिए किसी अलग से जो है वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लकड़ी से बजाया जाता है, जैसे कि वायलिन, ये जो वितत के अंतर्गत आता है। यदि हम भारतीय वाद्य यंत्र देखें तो ठीक है, तो समझ में आ जाइएगा दोस्तों। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन गलत होने के बावजूद भी व्यापम और पीएससी द्वारा इन सारी चीज़ों को छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र में वितत के अंतर्गत लिया गया है। तो आपको फिलहाल तो यही याद रखना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यदि आप भारतीय वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तब, इसलिए मैंने अभी से इसको बता दिया है। ठीक है, अगला जो टाइप होता है क्लासिफिकेशन में वो है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में क्या किया जाता है? धातु पर आघात देने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा गया है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे धातु का ही उपयोग किया जाएगा, धातु के साथ यहाँ पे काष्ठ का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है चिटकुल, जिसको मांद्री नृत्य में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है घंटी या मुयांग, ये जो है धातु की होती है, पीतल या कांसे की। ठीक है, जो कि मंदिरों में भी हम लोग उपयोग करते हैं, पूजा वगैरह में भी उपयोग करते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? घंटी जो है आपका घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। मंजीरा, मंजीरा क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर जस गीत में या तो फिर आप पंथी नृत्य में देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो जो है धातु के बने गोलाकार संरचना होती है, जिसको आपस में बजाते हैं तो मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटलिक साउंड कहने का मतलब जो धात्विक ध्वनियाँ होती हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो ठीक है, घंटी से जो है क्या होता है? मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। मंजीरा से भी मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये मंजीरा किस में आता है? घन वाद्य यंत्र में। धातु का ही बनाया जाता है, तांबे या पीतल का या तो फिर कांसे का मंजीरा। ठीक है, झांझ जो है मंजीरा का बड़ा रूप है। ज्यादातर इसका उपयोग किस में होता है? आपका पंथी नृत्य में होता है झांझ का उपयोग। ठीक है, और आपका गढ़वा बाजा में भी झांझ और मंजीरा प्रयुक्त किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों मेरे पास कुछ छत्तीसगढ़ी इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल है, तो मैं सोचा इसको आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। झांझ ये होता है, ठीक है। मंजीरा इसका छोटा रूप होता है, बहुत छोटा छोटा रहता है, ठीक है। झांझ का जो है आपस में आघात, हमने यहाँ पे बात किया है कि धातु पर आघात देने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मंजीरा या झांझ को आपस में आघात दिया जाता है। इसमें मंजीरा और इसमें डिफरेंस ये है कि ये साइज में बड़ा होता है, साथ में मंजीरों को सिर्फ आघात दिया जाता है, जबकि इसको आपस में रगड़ते भी हैं, बजाते समय आपस में ऐसे रगड़ा भी जाता है, ठीक है। तो ये होता है झांझ, जो कि धातु का ही बना होता है, पीतल या तांबे का, ये तांबे का है, ठीक है। ठीक है, खड़ताल, खड़ताल आपको जो है पंडवानी लोक गायन में आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग पंडवानी कहते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध है पंडवानी में, किसको ख्याति प्राप्त है, तीजन भाई जी को। तो उनके वीडियो यदि आप देखेंगे होंगे फोटो, तो एक हाथ में इकतारा रखते हैं सारंगी, दूसरे हाथ में खड़ताल रहता है, ठीक है। खड़ताल क्या होता है, लकड़ी का बना एक संरचना होता है जिसमें गोलाकार आकृति में धातुएं की जो छोटी छोटी प्लेट लगी होती है और आपस में टकराने पर वो जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, वो होता है आपका खड़ताल। यदि आपको खड़ताल समझना है तो खड़ताल कुछ इस प्रकार का होता है, इससे छोटा होता है, ठीक है, और काष्ठ का होता है। उसमें आपस में जो है क्या किया जाता है, लकड़ियों को जो है बजाया जाता है उंगलियों की मदद से, जिसमें जो है ये गोल गोल प्लेटें, ठीक है, सिल्वर या तांबा की लगी होती है, और उसमें काष्ठ के साथ में जो है इसकी भी साउंड ध्वनि जो है निकलती है। चूंकि वो काष्ठ का भले बना होता है, वहाँ पे जो साउंड निकलती है वो मेटलिक होती है, ठीक है। लकड़ी की भी यहाँ पे होता है, जरूरी नहीं है कि धातु का हो, इसलिए हमने पहले ही बोला था कि धातु या काष्ठ का ही होता है, ठीक है। तो खड़ताल कुछ इस तरीके का होता है, समझ में आ गई। अब आते हैं घुलघुला। घन वाद्य यंत्र में अगला जो यंत्र है वो है घुलघुला। यह क्या होता है दोस्तों, घंटी नुमा रहता है, जिसको ज्यादातर गायों की जो गले होती है, गाल, भैंस या बैल, इसके गलों में जो है बांधी जाती है। और क्यों बांधी जाती है, अपनी गायों की पहचान करने के लिए। ये दो टाइप्स के होते हैं, धातु का भी बनाया जाता है और काष्ठ का भी बनाया जाता है, ठीक है।
दुड़का, तिरुड्डी, तिरुड्डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। दुड़का भी है, ठीक है। तिरुड्डी, तिरुड्डी जो है गौर नृत्य में उपयोग किया जाता है, वो वाद्य यंत्र आपका तिरुड्डी कहलाता है। अगला है झाल। झाल क्या होता है दोस्तों? जो घुंघरू के गुच्छे होते हैं, जिसको हाथों से भी बजाया जाता है, पैरों में नृत्य के समय भी बांध दिया जाता है, वही होता है आपका झाल, जो कि घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया घन वाद्य यंत्र क्या होता है? धातु पर आघात देने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो जो है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, जिसको हवा के थ्रू बजाया जाता है फूंक कर। उसमें जो है फूंक कर बजाया जाता है और हवा के उतार चढ़ाव से जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे कि बांसुरी हो गई हमारी मुरली, वहाँ पे बहुत सारे छेद बने होते हैं, तो जो हवा है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हवा के थ्रू उतार चढ़ाव दिया जाता है और ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो आपके सुशिर वाद्य यंत्र अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहला है मोहरी। मोहरी क्या होता है दोस्तों? ये जो है शहनाई का ही प्रतिरूप है, उसका छोटा रूप है। दूसरा है अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा क्या होता है? यहाँ पे जब बांसुरी की संरचना नुमा रहता है, लेकिन यहाँ पे दो बांसुरी टाइप का उपयोग किया जाता है, बांसुरी से छोटा रहता है वो एक्चुअल में, ठीक है। और एक इनके द्वारा उपयोग किया जाता है यादवों के द्वारा, यानी कि जो राउत होते हैं, जो लोग पशु चराने जाते हैं, तो अपना समय व्यतीत करने के लिए ये वाद्य यंत्र राउत द्वारा बजाया जाता है। अगला है बंसी। तो ये तो पता ही होगा, बांस का जो संरचना होता है, ये बांस या काष्ठ दोनों का होता है, ठीक है। अगला है तोड़ी और अकुम। इसको दोनों को एक साथ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर इसको उपयोग एक साथ ही होता है और ये 2018-19 में पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तोड़ी और अकुम किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तत् है, वितत है, घन है या सुशिर है। तो तोड़ी और अकुम जो है सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, उसको फूंक कर ही बजाया जाता है और इसका उपयोग कब किया जाता है? फसल की रखवाली के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए। किसी जानवर जो आ जाता है, जो लोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डराने के लिए तोड़ी और अकुम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि है सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। अगला है सुलूड। ये जो सुलूड है उसको घोटिल में बजाया जाता है मुरिया जनजाति द्वारा, ठीक है। अगला है करनाल। तो ये जो करनाल है दोस्तों, जैसे कि मोहरी होती है, उसका जो है बड़ा रूपांतरण रूप होता है, ठीक है। इमेज में आपको शो हो रहा होगा करनाल क्या है। तो ये करनाल, बीरकाहाली और नेफरी तीनों को एक साथ याद रखिएगा। करनाल या तो फिर ये बीरकाहाली जो है, बीरकाहाली भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, नेफरी ये दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय में बजाया जाता है, ठीक है। अब अगले पैटर्न में बढ़ते हैं। ये तो रही सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि तत् क्या होता है, वितत, घन और सुशिर, साथ में उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके वाद्य यंत्र आते हैं और क्या क्या चीज से बनाए जाते हैं, कब उसको यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछ दिया जाता है कि गढ़वा बाजा में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन में मोहरी गुदुम रहता है, या टिमकी झांझ, मंजीरा मांदर, या ये सभी ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो याद रखें कि गढ़वा बाजा सिर्फ हम लोग यहाँ पे गुदुम जो देखे हैं वो तो सबसे प्रमुख वाद्य यहाँ पे है ही, गुदुम या सिंह बाजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोहरी भी उपयोग किया जाता है, टिमकी, झांझ, मंजीरा, मांदर और मृदंग, ये उपयोग होता है गढ़वा बाजा में, इसको याद रखिएगा। भरथरी गायन, ठीक है। तो भरथरी गायन में जो है एक तारा और सारंगी का उपयोग किया जाता है। पंडवानी गायन, पंडवानी गायन में करताल, एक तारा, तंबूरा और किंकनी, ठीक है, ये उपयोग किया जाता है। पंथी नृत्य, पंथी नृत्य में मांदर, झांझ और मजीरे का जो है ज्यादातर उपयोग किया जाता है, प्रमुख वाद्य यंत्र के अंतर्गत यही आता है, ठीक है। धनकुल, धनकुल जगार या धनकुल आप लोग देखे होंगे, वहां पे जो है धनकुल वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं देख चुके हैं। मिट्टी का घड़ा, सोपा और बांस की खपच्ची का उपयोग किया जाता है धनकुल वाद्य यंत्र में। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।